अब तक सबसे ज्यादा मुआवजा कितना मिल चुका है? सर ये तो बीवी को भी कभी नहीं बताया अभी मैं आपसे क्या डिस्कस करूँ, आप पूरे पाकिस्तान को बताना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन लोगों को के लिए होता है, इंस्पिरेशन होती है। लेकिन सर वही एक बंदा जिसके पास 100 रुपया होता था, जी हाँ, मतलब ये 100 रुपया, और जैसे कुछ लोग थे जब मैं थिएटर कर रहा था तो वो ऐसी चीज़ें मैं हमेशा याद रखता हूँ, वही औकात में रहने के लिए। तो मैंने वो शूज़ पहने हुए थे, तकरीबन वो थे 35-40 हज़ार रुपये के शूज़ थे, शौक़ से लिए थे मैंने, पहले नहीं ले सकता था, अब लिए थे तो मुझे शूज़ का शौक़ था। तो वो एक लड़का था, वो नया टैलेंट था, तो कहता मुझे आप जैसा करना है, मुझे आप कहीं रेफ़र करें, ये करें वो करें वो करें। तो मैंने उसे बताया मैं कि ये देखने ये 40 हज़ार के शूज़ हैं मैंने पहने हुए, बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन एक वक्त था कि मैं जा रहा था तो मैं एक शॉप पे रुका, भाभी साथ थी मेरे, तो मैंने कहा इधर शूज़ लेने हैं। वो मैं शॉप पे रुका, वहाँ से शूज़ लिए, 200-300 रुपये के शूज़ लिए, और जो मैंने शूज़ पहने हुए थे वो मैंने साइड पे कर दिए और नए वाले पहन लिए। तो भाभी ने कहा वो उठा लो। मैंने उनको दिखाया कि उसके नीचे सुराख हुआ था। मैंने कहा ये 5-6 महीने से ना इसमें सुराख हुआ था, जुराबें हर वक्त फट जाती थी। मैं कभी पेपर रखता था, कभी गद्दा रखता था, तो वो आज पैसे आए हैं कुछ कहीं से किसी प्रोजेक्ट के, तो इसलिए मैं शूज़ दे रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा पहले वो फटे हुए शूज़ तो पहने, फिर 40 हज़ार के शूज़ पहनने का मज़ा आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा कितना मिला है आज तक? अच्छा, इस लिहाज से ना मैं बहुत लकी रहा हूँ। मैंने जो पहला प्ले किया था, पहला प्ले, उससे शाशर रबील से मेरी जो बात हुई थी ना, मैंने मुंह खोल के पैसे मांगे थे। मैंने कहा 50 हज़ार दूंगा, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी बनी थी, मैं हो पा रहा था नहीं हो पा रहा था। जब हुआ तो मैंने कहा ठीक है मैं 50 हज़ार दूँगी, इतना तो हम देते ही नहीं है, इतना तो हम अपने लीड को देते हैं 50 हज़ार एक प्ले के। मैंने कहा नहीं मैं 50 हज़ार दूँगा। उनके चलो तुम अपना काम करो, मैं देख लूँगा। और फिर वो जैसे प्ले हुआ, मेरी मेहनत देखी और रिस्पॉन्स देखा, और प्ले के एंड में उन्होंने मुझे जब चेक दिया तो वो 1 लाख रुपए का चेक था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं 50 हज़ार की बात है। उनका तुमने मुझे खुश किया, मैंने तुम्हें खुश किया। मतलब घर है, गाड़ी है, मतलब अल्लाह ही अल्लाह है सर, अल्लाह ही अल्लाह है, कुछ नहीं। एक बात जो हमेशा मैं याद रखता हूँ, वो कहीं बड़ों से सीखा है, वो उन्होंने बताया कि खुदा के फजल को ना अपनी चालाकी ना समझो, कि खुदा का फजल है। ये ना करो कि मैंने यूँ किया तो ये हो गया, यूँ सीखा तो यूँ किया। नहीं 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 नहीं, सिर्फ खुदा का फजल है, चालाकी ना करें। तो इसलिए मैं कोई चालाकी नहीं करता, सिर्फ अल्लाह की तरफ से। नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट नापा है। सर ये वो जगह है जहाँ से समझ लें मैं पैदा हुआ। कि अच्छा, पैदा हुआ? मैं पैदा, क्योंकि जो मैं बहावतपुर में पैदा हुआ था उसको कोई भी नहीं जानता था। जो अब मुझे लोग जानते हैं तो वो पैदाइश मेरी यहाँ की है। अच्छा, तो यहाँ से क्या सीखा? यहाँ से मैं जैसे कोरा कागज़ होता है ना, वो आया था। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि स्क्रिप्ट क्या होता है, बोलते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, एक्टिंग क्या होती है, वो सब यहीं से सीखा। ज़िया मोहिउद्दीन साहब, खालिद अहमद साहब, तलत हुसैन साहब, अंजुम अयाज साहब, राहत काज़मी साहब, अनवर सज्जाद साहब, मतलब यही ज़ैन अहमद साहब, इनसे ही सीखा है जो कुछ सीखा है। एकेडमी का दौरा किया, स्टूडेंट्स और असातिज़ा से मुलाकात की। पूरे 4 साल जब मैं नेपाल में पढ़ता था, वो बंस रोड है, हाँ, वहाँ बस आती थी, वहाँ मैं उतरता था और यहाँ से ये पैदल और फिर वहाँ नेपा जाता था। क्योंकि आने और जाने के मेरे पास सिर्फ 30 रुपये होते थे, जिसमें 2 बसों का किराया लगता था। कि अगर मैं यहाँ की बस लेता तो वो पैसे आउट ऑफ बजट हो जाता था, क्योंकि मैंने 100 रुपया डेली चलाना होता था रोज़ाना। और ये 3 साल, 1 दिन 2 दिन नहीं, 3 साल में 100 रुपया 3 दिन चलाता था अल्हम्दुलिल्लाह। वो यही बस का आना जाना और एक कोई बिस्किट खा लिया और वो हो गया। तो वो अभी भी याद है कि वहाँ उतरता था और फिर ये पैदल चल के नेपा जाता था। और ये कबूतर उसी ज़माने के? ये उसी ज़माने के, क्या पता इनमें से कोई तबका भी हो कि यहीं से गुजरते थे और सारा यही होता था।
जिस एक्टर या एक्ट्रेस के साथ आपकी बहुत बनती है उसके साथ काम करने में मज़ा आता है? अभी तक सबसे ज़्यादा काम जो किया वो सुहेल साहब के साथ किया, सुहेल अहमद साहब के साथ। सर उनसे तो मतलब ऐसे मतलब बाप बेटे वाला कहें, बड़े भाई छोटे भाई वाला कहें, उनके साथ बैठना ही एक जो है ना वो आपकी खुशकिस्मती है कि जो उनके पास नॉलेज है, जितने अच्छे वो बंदे हैं। तो वो लोग हैं आसपास जिनकी मैं कहता हूँ कि अल्लाह के फजल है कि मेरे आसपास हैं। ये मेरे कमाए हुए बंदे नहीं हैं, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी भी लगा रहा हूँ तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना मेरा नहीं हो सकता था। तो सुहेल अहमद साहब, उनका जो करैक्टराइजेशन है, जिस तरीके से वो बनाते हैं, तो उनके साथ बहुत मज़ा आता है। नुमान इजाज़, मतलब पाकिस्तान में दूसरा नुमान इजाज़ ही नहीं है, तो उनके साथ मैंने बहुत काम किया, उनसे बहुत सीखा। फैसल कुरैशी, उनके साथ मैंने काम कम किया लेकिन मॉर्निंग शोज़ वगैरह काफ़ी किए, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा। फीमेल में जो है क्या कहते हैं, यमुना के साथ मैंने काम किया, तो जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। मैंने महविश हयात के साथ जो पहला प्ले था वो महविश हयात थी उसमें साथ थिएटर में, उनके साथ बहुत मज़ा आया। नमरा शाहिद बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। और बहुत सारे आयज़ा बहुत अच्छी हैं। सजल जैसी कोई एक्ट्रेस नहीं है, तो ये वो एक्ट्रेस हैं कि इनके साथ काम एक दो दफ़ा किया है, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत टैलेंटेड है। कवि साहब के साथ काम करने का मौका मिला मुझे, मतलब कवि साहब मरहूम, वो तो इंस्टीट्यूट हैं बाकायदा, उनके साथ बैठना आप समझिए एकेडमी में बैठे हुए हैं। जिस तरह से वो एक्टिंग के अलावा वो जो उठना बैठना सिखाते थे कि एज एन एक्टर जो है आपको कैसा इंडस्ट्री में होना चाहिए, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वापस घर पहुंचे। जैसे कि घर में एक सबसे छोटे जो होते हैं वो सबके लाडले होते हैं, उनकी बात सुनी भी जाती है और जो भी वो ख्वाहिश करते हैं उनकी बात मानी भी जाती है। तो ये हमारे घर में सबसे छोटे थे और नो डाउट सबके लाडले भी थे। तो उस केस में ये जो भी मुझसे कहते थे कि मुझे ये करना है या ये चीज़ चाहिए, तो जैसे तैसे भी होता था हम उसकी ख्वाहिश पूरी करते थे। और फिर अचानक ये जो मीडिया का जुनून है उसके जहन में आया, बट इसका एम वही था कि मैंने इस फील्ड में आना है, और इसने मुझे नहीं बताया था। ये जनाब साहब कराची में आए, अब मैं इनको यूनिवर्सिटी में लेके जा रहा हूँ एडमिशन के लिए, फॉर्म फिलअप करवा रहा हूँ इसे, मगर वो कर तो रहे हैं मेरे कहने पे, बट उनका माइंड वहीं पे था कि मुझे नापा में जाना है, नापा में एडमिशन लेना है। और आखिरकार एक दिन उन्होंने बोल दिया मुझे कि इस तरह से मुझे नापा में एडमिशन लेना है। मैंने कहा नो, पहले स्टडी कंप्लीट करो फिर नापा। इन्होंने खाना छोड़ दिया घर में। बचपन में भी कभी एक्टिंग की थी? बचपन में कोई ऐसी ख़ास तो नहीं, बट ये कि जब ये कॉलेज लाइफ के अंदर आए थे तो वहाँ पे इन्होंने ये काम स्टार्ट किया था। बाकी बचपन में तो इन्होंने क्या, वो जैसे मैंने आपको बताया लाडले होते थे, तो किसी भी तरह से इन्होंने बात मनवानी है अपनी, तो वो तो जैसे एक्टिंग में बात मनवा लेते थे। बाकी कॉलेज में इन्होंने एक्टिंग शुरू की थी, कुछ प्रोग्राम वगैरह किए थे जैसे स्टेज के होते हैं कुछ कॉलेज के, वो इन्होंने किए थे। फैमिली के हमरा शाम की चाय पी।